नोबिता फूलों को देखकर आराम से बैठा था कि पास में शिक्षकों की बातें सुनकर उसे ध्यान गया। शिक्षक स्कूल के बड़े पेड़ को काटने की बात कर रहे थे। नोबिता दौड़कर क्लास टीचर से पूछता है, क्या ये सच है? टीचर कहते हैं कि वो पेड़ को किसी और जगह ले जाना चाहते हैं, लेकिन फिर जल्दी से बाकी शिक्षकों को पकड़ने भाग जाते हैं। नोबिता उदास होकर पेड़ को देखता है और रास्ते में उसके साथ बिताई यादें सोचकर दुखी होता है। वो तय करता है कि वो पेड़ को किसी भी तरह बचाएगा। वो घर भाग रहा था कि जियान ने उसे बुला लिया। जियान उसको अपने बगीचे में ले गया और बोला कि उसके लिए घास निकाल दो क्योंकि उसे बेसबॉल मैच खेलना है। जियान भाग गया और नोबिता दुखी चेहरे से खड़ा रह गया। फिर 2 रुपए देखकर नोबिता रोता रोता घर की तरफ भागा। घर में उसके सामने माँ खड़ी थी और उन्होंने भी घास निकालने को कहा। नोबिता ने मीठी मुस्कान देकर कहा कि वो बाद में करेगा, लेकिन माँ को उस पर भरोसा नहीं था। आखिर में नोबिता घास निकालते निकालते रोने लगा। तभी डोरेमोन आया और नोबिता ने अपना दुख बताया। डोरेमोन ने जेब से दवा निकाली और घास पर कुछ बूंदें डाल दी। तुरंत सारी घास में पैर निकल आए और वो खुद ही भागकर बाहर चली गई। आंगन साफ देखकर नोबिता बहुत खुश हुआ। दोनों स्कूल की तरफ पेड़ को बचाने भागे, लेकिन जियान ने उन्हें देख लिया और चिल्लाते हुए उनके पीछे भागा। दौड़ते हुए वे एक बूढ़े अंकल से टकरा गए, जिनके हाथ में एक प्यारा बोनसाई था। दवा उड़कर अंकल और उनके बोनसाई पर गिर गई। अंकल गुस्से में चिल्लाने लगे और उनका बोनसाई भी पैर निकालकर भाग गया। अंकल हैरान होकर उसके पीछे दौड़ पड़े। उधर जियान शिजुका के घर गया और पूछा, नोबिता कहाँ है? शिजुका ने नहीं बताया और जियान के जाते ही जल्दी से बगीचे में छिपे नोबिता और डोरेमोन को खबर दी। नोबिता और डोरेमोन ने शिजुका को दवा के बारे में बताया तो शिजुका भी उत्सुक हो गई। शिजुका ने कहा कि जियान को भी बता देना चाहिए, शायद अच्छा हो। तीनों जियान के घर गए और उसे दवा दिखा दी। जियान बहुत खुश होकर दवा अपने बगीचे में छिड़कने लगा, लेकिन गलती से फूलों पर भी डाल दिया। सारे फूल भी पैर निकालकर भाग गए। जियान ने एक फूल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फूल ने उसे लात मारकर गिरा दिया। जियान की माँ आई और पूरा बगीचा खाली देखकर गुस्सा हुई। जियान बोला, माँ पौधे खुद भाग गए। माँ ने उसका कान पकड़कर उसे अंदर ले गई। उधर नोबिता, डोरेमोन और शिजुका स्कूल पहुँचे और पेड़ पर दवा डाली। पेड़ में पैर आ गए और वो पहाड़ की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने प्रिंसिपल को घास निकालते देखा और उन्हें रास्ता खतरनाक होने की चेतावनी दी। एक रोड वर्कर ने चलते हुए पेड़ को देखा तो डर के मारे चिल्लाने लगा। आखिर में वे पहाड़ के पास पहुँचे जहाँ सुनियो ड्रोन जैसे प्लेन से खेल रहा था। प्लेन का कंट्रोल बिगड़कर नोबिता के सिर पर गिर गया। सुनियो ने माफी मांगी, लेकिन फिर उसे शक हुआ कि नोबिता कुछ छुपा रहा है। नोबिता ध्यान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गिर जाता है और सुनियो का प्लेन दूर उड़ जाता है। सुनियो देखता है कि नोबिता और बाकी लोग पेड़ के साथ भाग रहे हैं। वो पूरी तरह सदमे में आ जाता है। सब लोग पहाड़ की ऊंचाई तक जाते हैं और सही जगह देखकर पेड़ को वहाँ खड़ा कर देते हैं। पेड़ अपनी जड़ें मिट्टी में जमा देता है और सब खुश हो जाते हैं। तभी जियान गुस्से में पहुँचता है और नोबिता और डोरेमोन को पकड़कर मारने वाला होता है। शिजुका दूर खड़ी सोचती है कि अब वो क्या करे। अचानक पेड़ की एक टहनी जियान के सिर पर लग जाती है। जियान गुस्से में पेड़ को मुक्का मारता है, लेकिन उल्टा उसको ही दर्द होता है। पेड़ उसे एक और लात मार देता है। जियान डर कर भाग जाता है और नोबिता खुशी से पेड़ को धन्यवाद देता है। आज बहुत ठंड थी। माँ संतरे की टोकरी लाई, मेज पर रखी और तुरंत गर्म बिस्तर में घुस गई। पापा और नोबिता पहले से ही बिस्तर में मजे कर रहे थे। डोरेमोन बोला कि गर्म बिस्तर में लेटना सबसे अच्छा होता है। नोबिता अब बाहर नहीं जाना चाहता था। माँ बोली कि कभी कभी आलसी दिन भी अच्छा होता है। पापा को याद आया कि अखबार लाना है। माँ बोली कि अखबार डाक वाले बॉक्स में है। फिर हंसकर बोली, नोबिता जाकर ले आओ। नोबिता ने डोरेमोन को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। माँ बोली, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा, घर भी साफ करना है। डोरेमोन बोला, रुको, मेरे पास ओंटो गर्म बिस्तर है। उसने बिस्तर निकाला और बोला, इसके साथ किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नोबिता बोला, ये तो आम सा ही लगता है। डोरेमोन बोला, सब बैठो फिर देखना। पापा और माँ को बहुत गर्मी और मजा आया। डोरेमोन ने माँ से पूछा, आपको क्या लेने जाना था? माँ को याद आया, अखबार। बिस्तर सबको लेकर बाहर गया। डाक बॉक्स से अखबार ले आया। डोरेमोन बोला, ये ओंटो बिस्तर है, जो बोलो वही करेगा। माँ बिस्तर पर बैठकर ही झाड़ू लगाने लगी और कपड़े भी बिस्तर के साथ ही धोने ले गई। पापा को याद आया कि अलमारी ठीक करनी है। बिस्तर सबको लेकर अलमारी के पास गया। माँ बोली, ऐसे तो काम धीरे होगा। पापा बोले, कोई बात नहीं, गर्मी मिल रही है। काम हो गया तो पापा बोले कि नहाना है, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा। डोरेमोन बोला, बिस्तर से बोलो। पापा बोले, मुझे गर्म पानी से नहाना है। बिस्तर पापा को बाथटब में ले गया। पापा ने कपड़े उतारे, गर्म पानी का मजा लिया। संगीत भी चल रहा था। फिर पापा को बियर चाहिए थी। बिस्तर
बिस्तर बियर भी ले आया। डोरेमोन बोला, ये ए से एक्स तक सब कुछ करता है। नोबिता बोला, ये तो बहुत काम का है। फिर उसे होमवर्क याद आया। नोबिता ने कहा, मुझे होमवर्क करना है। बिस्तर उसे कमरे में ले गया। नोबिता ने किताब रखी और बोला, तू ही कर दे, और लेट गया। बिस्तर ने उसे कुर्सी पर बांध दिया। डोरेमोन बोला, खुद करना पड़ेगा। नोबिता ने फिर ठीक से किया और होमवर्क पूरा कर लिया। तभी शिजुका ने आवाज दी, चल बैडमिंटन खेलते हैं। नोबिता को बाहर ठंड लगी। बिस्तर से 2 पैर निकले। नोबिता ने उन्हें पहन लिया। शिजुका थक गई, लेकिन नोबिता बस हाथ हिलाता रहा और जीत गया। फिर ज्ञान और सुनेओ खेलने आए। नोबिता बोला, दोनों साथ आओ, जो हारेगा उसके चेहरे पर स्याही। नोबिता ने दोनों को हरा दिया। शिजुका ने दोनों के चेहरे पर स्याही लगा दी और नोबिता फिर जीत गया। घर में माँ को बिस्तर पर ही मालिश मिल रही थी। पापा को किताब पलटने की जरूरत नहीं थी। नोबिता के मुंह में खुद ही खाना जा रहा था। नोबिता बोला, काश मैं हमेशा ऐसे ही रहूं। डोरेमोन धीरे से बोला, हमेशा हमेशा। बिस्तर ने उसे कमांड समझ लिया। नोबिता फंस गया, बाहर नहीं निकल पाया। पापा भी नहीं निकल सके। माँ बोली, क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे? डोरेमोन बोला, अगर बिस्तर खराब न हुआ तो हाँ। तभी पापा बोले, मुझे गोल्फ सेट लौटाना है। बिस्तर ने सुन लिया। उसके पहिए निकल आए। वह लाल हो गया, ऊपर से घोड़े जैसा बन गया। बिस्तर ने घर का गेट तोड़ दिया और बाहर दौड़ पड़ा। सड़क पर कारें पीछे रह गईं। ट्रैफिक जाम भी पार कर लिया। पहिए लंबे हो गए और ऊपर से निकल गया। पापा के ऑफिस में बॉस ने दरवाजा खोला। पापा बिस्तर पर बैठे थे। पापा शर्मिंदा हुए और गोल्फ सेट लौटाया। बोले, अब तो मैं शर्म से मर जाऊंगा। माँ बोली, अरे सुपरमार्केट में सेल लगी है। डोरेमोन बोला, मत बोलो। लेकिन माँ बोली, मुझे सुपरमार्केट जाना है। बिस्तर सबको सुपरमार्केट ले गया। लोग अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन माँ को फर्क नहीं पड़ा। वहाँ लॉटरी भी लगी थी। माँ को सिर्फ चाय की पत्ती मिली। वह बोली, काश हवाई मिल जाता। बिस्तर ने सुना, ऊपर से चिमनी जैसी चीज निकाली और उड़ गया। सब हवाई पहुँच गए। वहाँ बहुत गर्मी थी, बिस्तर भी गर्म। बिस्तर ने पानी दिया, लेकिन उन्हें पूरा टब चाहिए था। डोरेमोन एपिसोड 875। नोबिता कीड़ों की रिसर्च कर रहा है। डेकी एक पालतू झींगुर जैसा कीड़ा दिखा रहा है और बता रहा है कि उसने इसे अंडे से पाला है। गर्मियों की छुट्टियों में तितली पकड़ने, फूल तोड़ने से उसे रिसर्च करने का समय मिला। ये सब उसने अपनी डायरी में ध्यान से लिखा है। सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। नोबिता सीना ठोक कर कहता है कि वो भी रिसर्च कर रहा है और उसने भी कामयाबी पाई है, पर ये बस शेख ही मारना था। घर आकर वो लंबी सांस लेकर डोरेमोन से कहता है कि आज तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल दिया। डोरेमोन कहता है, सच बोलना ही ठीक है, और उसे अभी से रिसर्च शुरू करने को कहता है। लेकिन नोबिता की सबसे बड़ी टेंशन, वो कीड़े पकड़ ही नहीं पाता। डोरेमोन पूरी तरह भरोसे से कहता है, मैं हूँ ना। नोबिता उसे पकड़कर मदद मांगता है। थोड़ा बेबस होकर, थोड़ा दया करके डोरेमोन एक गैजेट निकालता है, इंसेक्ट टाई। डोरेमोन इसे नोबिता को देता है और कहता है कि इसे पहन लो। नोबिता पहनते ही अचानक एक अंडा बन जाता है। डोरेमोन बताता है कि ये तितली का अंडा है और कीड़ा बनने में 5 दिन लगेंगे। नोबिता को टाइम ज्यादा लगता है, तो डोरेमोन टाई पर लगे रिबन को खींच देता है। अंडा तुरंत बड़ा हो जाता है, मतलब हर खींचने पर 1 दिन बीत जाता है। डोरेमोन 4 बार खींचता है, अंडा फूटता है और नोबिता तितली का लार्वा बन जाता है। लार्वा से प्यूपा बनने में 14 दिन और प्यूपा से तितली बनने में 10 दिन लगते हैं। पूरा टाइम पूरा होते ही नोबिता कोकून तोड़कर बाहर उड़ जाता है। अब वो खुश है क्योंकि वो एक तितली बन चुका है। वो सोचता है, अगर एक बार और खींचूं तो क्या होगा, और खींच देता है। तितली नोबिता तुरंत इंसान बनकर जमीन पर धप्प से गिरता है, क्योंकि तितली का पूरा ग्रोथ साइकिल खत्म हो चुका था। नोबिता पूछता है, अगर कीड़ा बड़ा ना हो तो? डोरेमोन समझाता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो नोबिता को गैजेट देता है और कहता है कि ठीक से रिसर्च करो, डायरी में सब लिखो। नोबिता सोचता है कि अगर वो खुद कीड़ा बनेगा तो डोरेमोन उसे बुला नहीं पाएगा, इसलिए बेहतर है कि डोरेमोन भी बदल जाए। पहले डोरेमोन मना करता है, पर नोबिता की इमोशनल स्ट्रेटेजी के आगे झुक जाता है। वो टाई पहनता है और अंडा बन जाता है। नोबिता घबराता है तो डोरेमोन बताता है कि ये झींगुर का अंडा है और 1 साल बाद ये लार्वा बनेगा। नोबिता चौंकता है, क्या सच में? और रिबन को जोर जोर से खींचने लगता है। बहुत मेहनत के बाद 365 दिन पूरे होते हैं। अंडा फूटकर डोरेमोन बेबी झींगुर बन जाता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और नोबिता डर जाता है। बेबी झींगुर डोरेमोन पेड़ के पास जाकर मिट्टी खोदकर अंदर चला जाता है। नोबिता किताब पढ़कर पता लगाता है कि झींगुर
2 साल मिट्टी के अंदर रहता है। वो घबराकर मिट्टी खोदता है, डोरेमोन को निकालता है और फिर रिबन खींचता है। बहुत खींचने के बाद 2 साल पूरे हो जाते हैं। नोबिता कहता है कि झिंगुर की लाइफ फॉलो करना कितना मुश्किल है। डोरेमोन पेड़ पर चढ़ जाता है। नोबिता किताब में देखता है कि झिंगुर शाम 7 से 9 बजे के बीच प्यूपा बनकर बाहर निकलता है। खाने का टाइम होता है पर वो कहता है कि वो होमवर्क कर रहा है। वो सब ध्यान से लिखता है। तभी झिंगुर का रूप बदलता है और वो बड़ा झिंगुर बनकर आवाज निकालता है। नोबिता खुश हो जाता है। वो उसके लिए खाना भी लाता है, पर ये सूरमा झिंगुर को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं। डोरेमोन की सबसे पसंद डोरा केक भी नहीं खाता। डोरेमोन उड़कर दरवाजे पर बैठ जाता है। रात में उसकी आवाज से नोबिता की नींद टूट जाती है। सुबह किताब में पढ़कर उसे पता चलता है कि झिंगुर रात को गाता है, ये नॉर्मल है। झिंगुर बाहर उड़ना चाहता है। नोबिता उसे डिब्बे में लेकर घूमने निकलता है। पार्क के पास जाते ही डोरेमोन अंदर जाना चाहता है। वो पेड़ पर चिपक कर रस पीने लगता है। नोबिता फिर सब लिखता है। रात में फिर उसकी नींद टूटती है। 5वें दिन वो झिंगुर को पार्क में रस पीने ले जाता है। अचानक एक कौवा हमला कर देता है। झिंगुर डर कर उड़ जाता है। नोबिता पीछे दौड़ता है। उसे डर लगता है कि अगर देर हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। दौड़ते हुए उसे डेकी और शिजुका मिलते हैं। वो उन्हें सारी रिसर्च बताता है। डेकी बताता है कि कौवा झिंगुर का सबसे बड़ा दुश्मन है। उधर सच में डोरेमोन पर हमला हो रहा था। कौवा उसके पैर पकड़ लेता है, लेकिन झिंगुर के शरीर की इलेक्ट्रिक शील्ड उसे झटका देती है। कौवा डरकर उड़ जाता है। नोबिता और दोस्त उसे ढूंढते रहते हैं। अचानक आवाज सुनाई देती है और नोबिता उसे ढूंढ लेता है। झिंगुर डोरेमोन भी खुशी से रोने लगता है। घर पहुंचकर नोबिता टाई हटाने का फैसला करता है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि झिंगुर की लाइफ सिर्फ 7 दिन होती है। नोबिता सोचता है कि एक बार और खींच दूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खींचते ही टाई से बिजली निकलती है और डोरेमोन बेहोश हो जाता है। नोबिता घबराकर रोते धोते डोरेमोन को उठाकर डेकी के पास भागता है। डेकी मुस्कुराकर समझाता है कि नए रिसर्च के हिसाब से झिंगुर की लाइफ 1 महीने की होती है। डोरेमोन ए करके होश में आता है। नोबिता उसे कसकर पकड़ लेता है। घर आकर नोबिता ध्यान से इंसेक्ट टाई उतारता है। आखिरकार टाई निकल जाती है और डोरेमोन वापस नॉर्मल हो जाता है। डोरेमोन टाई देखता है और कहता है कि नोबिता ने इसे बहुत ज्यादा खींच दिया, इसलिए ये खराब हो गई। नोबिता सिर खुजाता है क्योंकि वो दिन भर डोरेमोन की मी मी वाली आवाज से डर गया था। डोरेमोन नाराज होता है, पर जब नोबिता अपनी डायरी दिखाता है तो खुशी से पढ़ने लगता है, लेकिन पढ़ते ही उसे कुछ गड़बड़ लगती है। असल में नोबिता ने झिंगुर की लाइफ नहीं लिखी, उसने सिर्फ टाई खींचने की गिनती लिखी थी। और देर रात का समय था। घर में पूरा सन्नाटा था। पापा पीकर लड़खड़ाते हुए घर आए और फर्श पर ही गिर गए। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से पापा को अंदर संभाला। शोर से नोबिता की नींद भी खुल गई। वह नीचे आया और पापा को देखकर मुस्कुराया। पापा भी खुश हो गए कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। नोबिता ने टीवी पर चल रहा संगीत देखकर समझ लिया कि पापा क्या देख रहे हैं। फिर वह पानी का गिलास लेकर आया। पापा ने तुरंत ले लिया और बोले, वाह मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मौका अच्छा है। सोचकर नोबिता ने पापा से अपना एक पुराना सपना पूरा करने की बात कही। पापा नशे में थे, इसलिए तुरंत हाँ बोल दी, लेकिन जैसे ही नोबिता ने खुश होकर बोला कि उसे एक बड़ा टीवी चाहिए, पापा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और पानी तक थूक दिया। पापा नशे में थे, बेवकूफ नहीं। उन्होंने तुरंत बात को बदल दी। मम्मी ने नोबिता को कहा कि अब सो जाओ। तभी पापा ने गुस्से में डांटना शुरू कर दिया और अंक शंक की बातें भी निकाल दी। बिना वजह डांट खाकर नोबिता दुखी होकर डोरेमोन से शिकायत करने लगा। नोबिता ने कसम खाई कि वह बड़ा होकर कभी ऐसा नहीं बनेगा। डोरेमोन को उसकी कसम पर विश्वास ही नहीं हुआ। नोबिता ने पक्का वादा किया कि वह कभी किसी बच्चे को नहीं डांटेगा। वह खुश होकर अपने सपनों की जिंदगी सोचने लगा। टीवी खरीदेगा, नहीं पिएगा, बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मारेगा और जेब खर्च भी खूब देगा। डोरेमोन ने उसका मुंह पकड़कर कहा कि जरा दिमाग से काम लो। नोबिता ने बात नहीं बढ़ाई, कपड़े बदले और फैसला किया कि वह 25 साल बाद का अपना भविष्य देखने जाएगा। वह टाइम मशीन में बैठकर भविष्य की एक बड़ी इमारत में पहुंच गया। वह लिफ्ट का बटन दबाने ही वाला था कि दरवाजा खुला और एक छोटा लड़का भागता हुआ निकला। उसके पीछे उसकी माँ नाराज होकर आ रही थी। नोबिता चौंक गया। वह लड़का उसका अपना बेटा था और वह महिला शिजुका थी। शिजुका ने बेटे को पकड़कर कहा कि सोने का समय हो गया है। लड़का जिद कर रहा था, लेकिन शिजुका ने साफ मना कर दिया। नोबिता दूर खड़ा सब देख रहा था और उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। शायद भविष्य वाला नोबिता अभी तक घर नहीं लौटा था। अब अंदर कैसे जाए? कमरा देखने वाला नोबिता छोटा अब भी सो नहीं रहा था। तभी नोबिता बड़ा खिड़की पर दस्तक देकर उसे डरा देता है। काफी देर बाद उसने दरवाजा खोला। वह चौंक गया क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। नोबिता बड़ा भविष्य के बच्चों का कमरा देख
देखकर खुश हो गया। नोबिता छोटा ने पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है, पर नोबिता बड़ा ने सवाल बदल कर पूछा, क्या तुम बाहर खेलने जाना चाहते हो? नोबिता छोटा परेशान होकर बोला, इस समय बाहर खेलने जाऊं और मम्मी कुछ न कहे तो मम्मी धरती की सबसे अच्छी माँ होंगी। नोबिता बड़ा ने कपड़े बदलकर जगह बदलने का प्लान दिया। नोबिता छोटा की आंखें चमक उठी और वह तुरंत राजी हो गया। कपड़े बदलते ही नोबिता छोटा बाहर घूमने निकल गया। नोबिता बड़ा आराम से लेट गया, सोचते हुए कि वह तो बहुत अच्छा पिता है, बेटा कितना खुशकिस्मत है। उसी समय बाहर से भविष्य वाला नोबिता यानी असली पापा पीकर लड़खड़ाते हुए कमरे में आता है। नोबिता ये देखकर हैरान रह जाता है। वह मेज पर रखी बेटे की डायरी उठाकर पढ़ने लगता है। जितना पढ़ता जाता है उतना ही उसका दिल टूटता जाता है। उसने सोचा था कि वह अच्छा पिता बनेगा, लेकिन डायरी में उसकी सच्चाई बहुत दर्दनाक थी। वह बालकनी में उदास बैठा था कि तभी भविष्य वाला नोबिता बाहर आया और बोला, सोया नहीं? नोबिता बड़ा को देखते ही उसे सब याद आ गया। भविष्य वाला नोबिता उसे गले लगाने लगा। नोबिता छोटा गुस्से में उसे धक्का देकर बोला, मुझे लोग पसंद नहीं। उसने कहा कि बड़ा होकर नोबिता वैसा इंसान नहीं बना जैसा वह बनना चाहता था। नोबिता बड़ा रो पड़ा। उसने अपनी परेशानियां बताई और माफी मांगी, लेकिन नोबिता छोटा को बहुत दुख हुआ था। फिर नोबिता बड़ा ने खुशी से शिजुका और अपने बेटे के बारे में बताया कि वही उसकी जिंदगी है। उसने वादा किया कि वह बदल जाएगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक अच्छे भविष्य का वादा किया। तभी शिजुका की आवाज आई कि अंदर आ जाओ। नोबिता बड़ा मुस्कुराकर नोबिता छोटा को अलविदा कह गया, लेकिन मेहनती बनना नोबिता के लिए सबसे मुश्किल था, इसलिए उसने सोचा कि वह मेहनत करेगा। पर एक दिन छोड़कर डोरेमोन सब समझ गया। समय ही बताएगा कि वह बदलेगा या नहीं। नोबिता नाली पर लेटकर आसमान, बादल, चांद देख रहा था। तभी सो गया। अचानक उठा तो घर जाने की जल्दी हुई। रास्ते में नोबिता ने देखा कि सब उसे अजीब तरीके से देख रहे हैं। वो पास के शीशे के पास दौड़ा और देखकर दंग रह गया। उसका चेहरा अजीब अजीब लाइनों से भरा था। तभी जियान और सुनियो कहीं से आए और हंसने लगे। नोबिता गुस्सा होकर बोला, हंस क्या रहे हो? फिर और लोग इकट्ठा हो गए। सब हंसते और इशारा करते। नोबिता शर्म से लाल हो गया और रोता हुआ भागा। घर पहुंचा ही था कि चिल्लाया, डोरेमोन, जियान और सुनियो फिर मुझे चिढ़ा रहे हैं। डोरेमोन मुड़ा ही था कि नोबिता का चेहरा देखकर हंस पड़ा। नोबिता बोला, तू भी हंस रहा है? मुझे बाहर निकलने में शर्म आ रही है। फिर हाथ पर बनी ड्राइंग देखी तो डोरेमोन और हंसा। मुश्किल से रुका और बोला, अपना हाथ देख। फिर मुड़कर हंसने लगा। नोबिता घबराकर रुमाल से मिटाने लगा और बड़बड़ाया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। डोरेमोन बोला, चल मेरे साथ पेंटिंग गन खेलते हैं। फिर डोरेमोन ने बताया, सबसे पहले गन पकड़ो, किसी चीज पर निशाना लगाओ, वो टीवी पे दिखेगा। फिर पेन से अपनी मर्जी से ड्रॉ करो। कहकर डोरेमोन ने एक गेंद पर बूम किया। फिर दूर की छत पर पेंटर को देखा जो मेहनत कर रहा था। डोरेमोन ने रंग चुना और बूम, आधी छत रंग गई। पेंटर डर गया और इधर उधर देखने लगा। अब नोबिता की बारी। वो बहुत अच्छा निशाना लगा रहा था। डोरेमोन बोला, वाह नोबिता, एक भी मिस नहीं। इधर जियान और सुनियो पड़ोसी की दीवार पर गंदी ड्राइंग बना रहे थे ताकि मुफ्त का खाना मिले। सुनियो ने रुमाल निकाला और जियान के साथ दरवाजा खटखटाया। आंटी आई तो सुनियो बोला, आंटी आपके गेट पर गंदी ड्राइंग है, हम साफ कर दें? फिर दोनों खुशी खुशी साफ करने लगे। आंटी केक लेकर आई और धन्यवाद दिया। सुनियो खुश होकर बोला, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। पास में डोरेमोन और नोबिता सब देख रहे थे। नोबिता गुस्से में गन उठाया और दीवार पर बूम बूम बूम। अब जियान और सुनियो को बहुत साफ करना पड़ा। नोबिता ने और भी ड्राइंग बनाई। तभी पीछे से शिजुका रोते हुए आई, बोली, मदद करो, मेरा कबूतर उड़ गया। दोनों ने जल्दी से मदद की। खाली जगह पर शिजुका ने अपना कबूतर ऊंची डाल पर देखा। नीचे बिल्ली छिपी थी। नोबिता ने गन से कबूतर पर बूम किया। कबूतर बाज बन गया। आंखें तेज, पंख बड़े। बिल्ली डर कर भागी। शिजुका दौड़ी तो कबूतर फिर छोटा हो गया। शिजुका बोली, थैंक यू, तुम दोनों की वजह से मिला। नोबिता खुश, गाल लाल। शिजुका ने पूछा, ये क्या है हाथ में? इधर जियान और सुनियो थककर साफ कर चुके थे, भूखे थे, केक खाया और शिकायत कर रहे थे। तभी आसमान पर बादलों में ड्राइंग दिखी। सब हैरान, आंखें गोल, मुंह खुला। दरअसल नोबिता, डोरेमोन और शिजुका पुराने पेड़ पर बैठकर बादलों पर ड्राइंग कर रहे थे। शिजुका ने भेड़ बनाई, डोरेमोन ने डोनट बनाया और मुंह में पानी आ गया। नोबिता ने बनाया तो डोरेमोन बोला, अरे ये कुपोषित खरगोश है या हड्डियाँ? नोबिता बोला, ये तो बिच्छू है। सब हंस पड़े। फिर शेर बनाया, एक आंख बड़ी, एक छोटी। हवा चली तो शेर गुस्से में मुंह खोलने लगा। डोरेमोन बोला, अब सब भूत जैसे लग रहे हैं। तीनों जोर से हंसे। तभी दूर से जियान और सुनियो आए। सुनियो बोला, नोबिता हमें भी पेंटिंग गन से खेलने देना। नोबिता अभी भी नाराज था।
मना कर दिया। सुनियो बोला, हम माफी मांगने आए हैं। शिजुका ने देखा दोनों पछता रहे हैं तो नोबिता से मिन्नत की। शिजुका ने देखा कि सुनियो और जियान बहुत मायूस लग रहे हैं, इसलिए उसने नोबिता से मिन्नत की, नोबिता उन्हें साथ खेलने दो ना, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सुंदर लड़की की मिन्नत और खुद का खेलने का शौक देखकर नोबिता थोड़ा हिचकिचाया, फिर मान गया। दोनों को साथ खेलने दिया। पार्क में हर जगह सुनियो और जियान की बनाई हुई कुरूप लकीरें थीं। वे खुशी खुशी तरह तरह की चीजें बना रहे थे। फिर सबने मिलकर पार्क को नया बना दिया। सब कुछ चमकदार और सुंदर हो गया। सब बच्चे खुश होकर चिल्लाए, ये पहले से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पुराना पार्क नहीं लगता। सुनियो ने शिजुका पर निशाना लगाया। धड़ाम धड़ाम। शिजुका ने आंखें खोली तो अपनी ड्रेस पर सुंदर फूल देखकर बहुत खुश हो गई। डोरेमोन ने तारीफ की, सुनियो तो भविष्य का डिजाइनर है। बस इतना कहते ही डोरेमोन चौंक गया। सुनियो और जियान शरारती मुस्कान मार रहे थे। दोनों ने डोरेमोन पर गोली चलाई। धड़ाम। डोरेमोन आधा नीला आधा लाल डाक का डिब्बा बन गया। एक बूढ़ा दादाजी सचमुच समझ बैठे। उन्होंने डोरेमोन के सिर में चिट्ठी डाल दी। डोरेमोन गुस्से में चिल्लाया, मैं डाक का डिब्बा नहीं हूँ। अब नोबिता की बारी। सुनियो ने उसके कपड़े फटे पुराने और पैबंद लगे बना दिए। जियान ने उसके दांत टूटे हुए बना दिए। दोनों हंसते हुए बोले, कमाल का काम है। नोबिता चिल्लाया, ये दोनों अभी भी बदमाश हैं। अब देखो। सुनियो बोला, अभी और मजा करना है। दोनों इधर उधर भागकर और शरारत करने लगे। डोरेमोन और नोबिता उन्हें रोकने दौड़े, पर जियान और सुनियो बहुत चालाक थे। वे छिपते छिपाते एक दूसरे पर हमला करते रहे। रास्ते में चलने वाले लोग भी उनके निशाने पर आ गए। डोरेमोन को लगा बात बिगड़ रही है। उसने नोबिता को बांस का हेलीकॉप्टर दिया ताकि वो ध्यान खींचे। खुद दूसरा प्लान बनाया। दोनों मिलकर नोबिता पर हमला कर रहे थे। नोबिता छिपने की कोशिश करने लगा, पर सुनियो पीछे लगा रहा। इतने में नोबिता की मम्मी अपनी सहेली से गपशप कर रही थी। सहेली ने कहा, आजकल तुम और जवान लग रही हो। धड़ाम। मम्मी का चेहरा बूढ़ा और झुर्रीदार हो गया। सहेली का चेहरा भी हास्यास्पद बन गया। नोबिता भागते भागते विज्ञापन बोर्ड से टकराया। सिर के बल गिरा। बहुत दर्द हुआ। जियान और सुनियो मौका देखकर दौड़े। नोबिता पर निशाना साधा गोली चलाने वाले थे। अचानक डोरेमोन डाक के डिब्बे से निकला और चिल्लाया, ऐसा मत करो। दोनों डरकर इधर उधर देखने लगे। तभी डोरेमोन ने गोली चलाई। धड़ाम। जियान और सुनियो नीली आंखें लाल मुंह वाली लड़कियां बन गए। बहुत मजेदार लग रहे थे, पर जियान ने हार नहीं मानी। डोरेमोन और नोबिता जैसे ही मिले, उसने और अजीब स्टाइल में गोली चला दी। अब कोई भागना नहीं चाहता था। दोनों तरफ के बच्चे लड़ाई करने लगे। सुबह से शाम तक चीखें चिल्लाएं होती रहीं। आखिर चारों थककर हाँफने लगे। एक दूसरे को देखा तो हंस पड़े। सबका रूप बहुत अजीब था। फिर चौंक गए। चारों तरफ लोग कुरूप चित्रों से भरे थे। सारी गलियां रास्ते लकीरों से पटे थे। सबको अपनी गलती समझ आई। सब चिल्लाए, सॉरी सबको। फिर भाग खड़े हुए। सुबह जल्दी ही बहुत गर्मी हो गई थी। नोबिता पढ़ने बैठा, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल उल्टा चल रहा था। डोरेमोन आराम से लाल काले रिवर्स एरो को देख रहा था, फिर अचानक भागा। नोबिता ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शोर से गुस्सा आ गया। वो बोला, डोरेमोन जरा चुप रहो। डोरेमोन ने जीभ चटकाई और बोला, कभी कभी थोड़ा नाटक भी करना पड़ता है। फिर उसने रिवर्स एरो को नोबिता के इरेजर से छुआ और बोला, अब तो मजा आएगा। नोबिता ने गलती से डोरेमोन को डांट दिया और गुस्से में इरेजर से मिटाने लगा, लेकिन अरे ये क्या, जितना मिटाता उतना पन्ना काला होता जा रहा था। आखिर पूरा पन्ना काला पड़ गया। डोरेमोन ने एरो उठाया और बोला, बेकार चीज है ये। नोबिता ने पूछा, ये है क्या? डोरेमोन बोला, ये रिवर्स एरो जादुई है। जो चीज इसे छुएगी वो उल्टा काम करेगी। दोनों पंखे के पास गए। डोरेमोन बोला, देखो ठंडी हवा चल रही है। उसने रिवर्स एरो से पंखा छुआ और पंखा गर्म हवा फेंकने लगा। नोबिता डर गया। फिर डोरेमोन ने दूसरी तरफ से छुआ तो पंखा फिर से ठंडी हवा देने लगा। डोरेमोन बोला, किसी काम का नहीं, फेंक देता हूँ। नोबिता बोला, नहीं मुझे दो, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। दोनों सोच में पड़ गए कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। नोबिता बोला, चलो कुछ तरीके आजमाते हैं। उसने एरो को बल्ब से छुआ, फिर स्विच ऑन किया। बल्ब ने रोशनी की जगह अंधेरा फैलाना शुरू कर दिया। स्विच ऑफ किया तो रोशनी वापस आ गई। नोबिता नीचे गया। पापा की बैग स्क्रैचर से छुआ, फिर बाहर निकला। वैक्यूम क्लीनर छुआ और अब वो धूल खींचने की जगह बाहर फेंकने लगा। उधर मम्मी पसीना पोंछ रही थी, कपड़े समेटने आई। उन्हें लगा कपड़े सूख गए, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी। पापा खुजली मिटाने लगे, पर जितना खुजाते खुजली बढ़ती गई। शेवर से दाढ़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन दाढ़ी और बढ़ती गई। फ्रिज खोला तो वो ठंडा नहीं, गर्म ओवन जैसा लग रहा था। मम्मी पापा चिल्लाए, नोबिता, डोरेमोन, बाहर निकलो। दोनों को घर से निकाल दिया गया। डोरेमोन गुस्से में बोला, तूने बिना सोचे काम किया, और एरो छीन लिया। तभी पास से एक लड़की गुब्बारे बेचते हुए गुजरी। डोरेमोन का गुस्सा और बढ़ा। उसने रिवर्स एरो गुब्बारे से छुआ। गुब्बारा अचानक भारी लोहे का बन गया और डोरेमोन को कुचल दिया।
नोबिता दौड़ा। डोरेमोन बेहोश पड़ा था। एक कार आई, ड्राइवर चिल्लाया, सड़क पर क्यों बैठे हो? नोबिता ने डोरेमोन को घसीटा और माफी मांगी। रिवर्स एरो गलती से कार से छू गया और वो दोनों आदमी कार उठाकर भाग गए। नोबिता डर गया। डोरेमोन ने होश में आते ही अपने सिर को एरो से छुआ और उसका सिर उल्टा हो गया। नोबिता घबरा गया। वो एक आदमी से बोला, क्या तुमने मेरे दोस्त को देखा? आदमी चिल्लाया, बचाओ, इंसान कुत्ता उल्टा हो गया। शिजुका भी चीख पड़ी। वो डोरेमोन से डरकर भागी। नोबिता ने उसे रोकने की कोशिश की। डोरेमोन कूदा, दोनों गिरे और शिजुका का वायलिन बॉक्स उछल गया। एरो उससे छू गया और वायलिन अपने आप बजने लगा। दोनों डर गए। नोबिता बोला, शिजुका बजाओ। शिजुका ने वायलिन बजाया तो आवाज बंद हो गई। रुके ही फिर बजने लगी। शिजुका रोने लगी। क्या मुझे अब हमेशा बजाना पड़ेगा? नोबिता ने उसे सांत्वना दी। डोरेमोन कुछ समझने गया। उधर सुनेओ खिलौना दुकान के सामने खड़ा था, लेकिन कुछ खरीद नहीं रहा था। चोर पुलिस का पीछा कर रहा था। मछली बिल्ली को दौड़ा रही थी। लोग हाथों पर चल रहे थे। सब कुछ उल्टा हो गया था। नोबिता भागा और जायन से टकराया। आइसक्रीम जायन के मुंह पर गिर गई। जायन गुस्से में, नोबिता डर कर भागा। डोरेमोन एक छोटी गली में गया। नोबिता पहुंचा और सब बताया। तभी जायन आया। नोबिता थक कर बैठ गया। जायन ने रुमाल दिया। लो, मुंह पोंछ लो। नोबिता खुश हो गया। रिवर्स एरो ने जायन को अच्छा बना दिया था। अब जायन नोबिता की मदद करने लगा, यहाँ तक कि डोरेमोन से भी भिड़ गया। लेकिन डोरेमोन ने एक झटके में जायन को गिरा दिया। नोबिता बोला, समझ गया। रिवर्स एरो से जायन कमजोर हो गया। डोरेमोन पीछे भागा। नोबिता घर की ओर दौड़ा। कमरे में पहुंचा, लाइट ऑन की और अंधेरा हो गया। डोरेमोन ठोकर खाकर गिर गया। नोबिता ने एरो उठाया, पलटा और डोरेमोन के सिर से छुआ। सब ठीक हो गया। आखिर सब सामान्य हुआ। दोनों थके हारे घर लौटे। मम्मी ने पूछा, होमवर्क किया? नोबिता डर गया। नहीं। डोरेमोन ने रिवर्स एरो देखा और मुस्कुराया। उसने काले सिरे से नोबिता को छुआ और अचानक नोबिता बहुत होशियार बन गया। वो झटपट होमवर्क पूरा करने लगा। डोरेमोन बोला, आखिरकार बेकार चीज का भी काम निकल ही आया।